Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome to day 6 of 10 days Flutter Bootcamp. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा गेट एपीआईज के बारे में, और उसमें हमने एक एपीआई देखी भी थी, फिर उसका मॉडल भी बनाया था, और उसके साथ हमने उसका जो डेटा है वो अपने ऐप में इंटीग्रेट किया था। आज हम उसमें से एक दो और सिनारियोस को देखेंगे, और एक हम पोस्ट एपीआई को देखेंगे, और उसमें हम लॉगिन और साइन अप को पोस्ट एपीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और यहाँ पर एक तो हमने देखा था कि अगर हम प्लगइन के थ्रू मॉडल बनाते हैं तो उसमें हम किस तरह से अपनी एपीआई को हैंडल करते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि अगर आपका प्लगइन किसी भी वजह से या किसी एरर की वजह से आपके लिए मॉडल नहीं बनाता तो फिर हमने क्या करना है। तो उस केस में सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को इधर से रन करता हूँ। अच्छा, तो उस केस में फिर हम अपना एक कस्टम मॉडल बनाते हैं। कस्टम मॉडल किस तरह बनाते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे इधर अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पर जाके मैं जेसन प्लेस होल्डर के नेम से एक वेबसाइट है जिसमें हमें फ्री एपीआई टेस्ट करने को मिलती है। तो यहाँ से मैं ये पोस्ट वाला हमने लास्ट क्लास में किया था, अभी इधर से मैं ये फोटोज वाला उठाता हूँ। इसको मैंने उठाया, और इसका जो एंड पॉइंट है ये, अच्छा, इसका जो हमारे पास ये एंड पॉइंट है इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने पोस्टमैन को ओपन करता हूँ। पोस्टमैन को मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर मैं इसका एंड पॉइंट कॉपी करूँगा, और उसके साथ मैं क्या करूँगा, इधर से मैं इसका एंड पॉइंट कॉपी करूँगा, और मुझे पता है कि इसका टाइप हमारे पास गेट है, और इसको मैं इधर से सेंड कर दूंगा। अगर मुझे स्टेटस कोड ये देखिए 200 नज़र आ रहा है, तो मतलब हमारा जो रिक्वेस्ट है या हमारी जो एपीआई है वो वैलिड है। तो अभी हम इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ। तो अभी हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। अगर हमारी एपीआई जो है वो हमारे या जो हमारा एपीआई नहीं, सॉरी, हमारी जो प्लगइन मॉडल है अगर वो हमारे लिए मॉडल क्रिएट नहीं करती, तो उस केस में हमने क्या करना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे और इधर हम मॉडल के लिए एक डाट फाइल बनाएंगे। डाट फाइल मैंने बनाई, उसको फॉर एग्जाम्पल मैं नेम देता हूँ फोटो मॉडल। फोटो मॉडल मैंने उसको नेम दे दिया, अभी वो क्रिएट हो गई। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर हम करेंगे क्लास फोटो मॉडल। फोटो मॉडल मैंने उसको नेम दे दिया। अच्छा, इसके क्लास के अंदर में आ गया। अभी आप यहाँ पर देखें तो अगर मैं अपनी पोस्टमैन में आऊँ तो यहाँ पर आपको कितने 5 पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ये जो 3 है उनको यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करते हुए अपना मॉडल बनाते हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास है आईडी, एक हमारे पास टाइटल, और एक है हमारे पास यूआरएल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एंड्रॉइड स्टूडियो में, और यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, स्ट्रिंग आईडी। स्ट्रिंग आईडी नहीं, सॉरी, इंट आईडी है। इंट आईडी हमारे पास हो गई। रिमेंबर कि ये जो नेम हो ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो इधर पैरामीटर का नेम। दूसरा हमारे पास एक है स्ट्रिंग टाइटल, तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग टाइटल, ये आईडी टाइटल। और इसके साथ में और क्या करूंगा, और यहाँ पर इसके साथ एक और पैरामीटर है हमारे पास जो कि है यूआरएल। यूआरएल है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको नॉन, ये कह रहा है कि मुझे ये नॉन नलेबल हो सकते हैं, तो उसमें उसी जगह मैंने क्या नल नल सेफ्टी लगा दी। नल सेफ्टी क्या होती है, जब हम किसी के डेटा टाइप के साथ ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं तो अगर हम उसमें बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू डालते भी नहीं है तो वो फिर हमें एरर नहीं देगा, एल्स वो हमें एरर देता है। अभी हमने बनाना है इस फोटो मॉडल का कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हम किस तरह बनाते हैं, इसी फोटो मॉडल का नाम लिखेंगे और इसके अंदर ये हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट आईडी। एक हमारे पास हो गए, एक हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, और एक हमारे पास और क्या हो गया, रिक्वायर्ड दिस डॉट यूआरएल। ये भी मैंने कर दिया। अच्छा, ये हमारा बन गया अपना कस्टम मॉडल। अब इसको हम यूज किस तरह करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी मेन डॉट डाट में आता हूँ। मेन डॉट डाट में नहीं बल्कि इस लिप फोल्डर में मैं एक नई डाट फाइल बनाता हूँ जिसको हम कहते हैं फोटो स्क्रीन। फोटो स्क्रीन मैंने उसको दे दिया और इधर मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, फोटो स्क्रीन हमारे पास आ गई। फोटो स्क्रीन में सबसे पहले हमने क्या करना है, या हम इसी पोस्ट स्क्रीन का जो हमारे पास, या पोस्ट स्क्रीन का कॉपी नहीं करते, मैं इधर एक नया कोड लिखता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए। सबसे पहले हमने क्या करना है, मटेरियल डॉट डाट को इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेटफुल विजिट बनानी है। उसको मैं नेम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फोटो स्क्रीन। फोटो स्क्रीन नाम मैंने उसको दे दिया। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इधर से क्या रिटर्न करवाऊंगा, स्केफोल्ड। स्केफोल्ड मैंने रिटर्न करवा दिया। इसका हमारे पास एक होता है एप बार। एक बार को मैं इधर से टाइटल देता हूँ, टाइटल में उसको टेक्स्ट देता हूँ, और टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट में मैं इधर उसको प्रोवाइड करता हूँ क्या नेम, पोस्ट फोटो स्क्रीन में उसको देता हूँ फॉर एग्जांपल फोटो स्क्रीन। और इसकी हमारे पास एक होती है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड
बैकग्राउंड कलर, और वो हम उसको क्या देते हैं, प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर के लिए हम क्या करते हैं, तीन डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर मैंने दे दिया। अच्छा, इसकी फिर हमारे पास क्या होती है, इसकी फिर हमारे पास होती है एक बॉडी, और बॉडी में हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉडी में फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी के लिए सिंपल कंटेनर प्रोवाइड करता हूँ, कंटेनर मैंने प्रोवाइड कर दिया, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अभी मैं अपने मेन डॉट डॉट को क्या दूंगा, मेन डॉट डॉट को मैं इधर से दूंगा फोटो स्क्रीन। हाँ, फोटो स्क्रीन मैंने शायद इसको पहले से ही दे दिया, या सॉरी, इस पोस्ट स्क्रीन को भी मैंने पहले फोटो स्क्रीन नेम दिया था, तो इसको अभी हम चेंज कर देते हैं, पोस्ट स्क्रीन कर देते हैं, इसको रिफैक्टर करते हैं, और अभी मेन डॉट डार्ट में आएंगे, और मेन डॉट डार्ट को हम इधर से क्या देंगे, फोटो स्क्रीन। फोटो स्क्रीन मैंने उसको दे दिया। अच्छा, अभी हम आते हैं फोटो स्क्रीन के ऊपर, और इधर हम आके अपना कोड लिखेंगे। कोड किस तरह लिखेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनानी है, एक एम्प्टी लिस्ट जो हमारे डेटा को स्टोर करेगा। तो मैं लिस्ट को क्या प्रोवाइड करता हूँ, लिस्ट को मैं ये फोटो मॉडल जो नहीं है, ये मैं इसको इधर प्रोवाइड करूंगा। इसको मैंने इधर से कॉपी किया, फोटो स्क्रीन में आया, और इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी हम इस लिस्ट को नेम देते हैं, तो मैं उसको नेम देता हूँ फोटो लिस्ट, फोटो लिस्ट, और इसको मैं एम्प्टी इनिशियलाइज करता हूँ, एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, पहले इस मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर दिया, ये एरर खत्म हो गया। अभी हम बनाएंगे एक फ्यूचर फंक्शन, फ्यूचर फंक्शन मैंने बना दिया, और उसको मैं क्या पास करूंगा, ये लिस्ट, वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा, किस टाइप का, लिस्ट टाइप की वैल्यू वो मुझे रिटर्न करेगा। रिमेंबर, जो हमारे पास और फंक्शन होते हैं जो हमने डार्ट में लिखे थे, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम। लेकिन फ्यूचर फंक्शन में पहले हम फ्यूचर लिखते हैं, फिर उसके बाद ये डबल एरोस के अंदर उसका रिटर्न टाइप, और उसके बाद उसका नेम। तो मैं उसको नेम देता हूँ गिट फोटोज एपीआई, गिट फोटोज एपीआई, और फ्यूचर फंक्शन है तो फ्यूचर के साथ हम एसिंक लिखते हैं, और इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं करता हूँ फाइनल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट http डॉट गेट। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर http पैकेज को भी इंपोर्ट करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे, क्योंकि एपीआई को यूज़ करने के लिए इस पैकेज को इंपोर्ट करना मस्ट है, और इसको हम एज http इंपोर्ट करेंगे, एज http। ये मैंने कर दिया। अच्छा, अभी मैं करूँगा http डॉट गेट, और इधर मैं क्या करूँगा, URI डॉट पार्स, और क्या चीज़, URI डॉट पार्स, और उसके अंदर इधर अभी हम क्या करेंगे, उसका URL पास करेंगे जो हमारी एपीआई का एंड पॉइंट है। इसको मैंने इधर से कॉपी किया, और इधर जाके मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, सॉरी, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं इधर आया, इसको मैंने डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक सेमीकोलन लगा दी। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आके इस फाइनल रिस्पॉन्स में स्टोर हुआ है एपीआई का, उसको हम डिकोड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वेरिएबल डेटा इज इक्वल टू, डेटा इज इक्वल टू क्या, जेसन डिकोड, और क्या चीज़, कौन सी चीज़ डिकोड कर दो, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, इसको डिकोड कर दो। ये मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम इधर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ किस चीज़ पे लगाएंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। अगर स्टेटस कोड हमारे पास 200 आता है तो इसका मतलब हमारे पास सक्सेस है, और अगर एल्स में आता है तो मतलब हमारा एपीआई जो है उसमें कुछ एरर है। तो फिर इस केस में क्या करो और उस केस में क्या करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और उसमें हम फॉर मैप आई इन डेटा, मैप आई इन डेटा, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमने करना है फोटोज, जो हमारे पास मॉडल है हम उसका अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, फोटो मॉडल, उसको हम कहते हैं फोटोज इज इक्वल टू फोटो मॉडल। जिस तरह हम अपने क्लासेस का मॉडल बनाते हैं, इस तरह यहाँ पर भी हमने इसका मॉडल बनाना है। अच्छा, मॉडल बना दिया, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये देखें ऑटोमेटिकली जब मैंने इंटर कर दिया तो इसने मुझे बताया कि इसको ये वैल्यूज़ चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हम इसको किस तरह प्रोवाइड करेंगे, ये हम उसको इस तरह कंट्रोल जेड, और इसको भी हम इस तरह नहीं, सॉरी, इसको हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे, इसको हम आई ऑफ किस चीज़ का, सबसे पहले हमारे पास है आईडी, टाइटल को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आई ऑफ टाइटल, और यूआरएल को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आई ऑफ यूआरएल। ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पर हम इसको सेमीकोलन लगा दें। उसके बाद हमने क्या करना है, फोटोज लिस्ट, फोटो लिस्ट, उसमें इसको ऐड कर दो, डॉट ऐड, और फ्रॉम जेसन, या फ्रॉम जेसन नहीं, फोटोज लिस्ट डॉट ऐड, ये इधर से इसको कंट्रोल भी ऐड कर दो। ऐड हो गया हमारे पास, इस मॉडल के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब इसको ऐड कर दो, और उसके बाद हम ब्रैकेट से बाहर आके रिटर्न फोटो लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर दिया इधर सेमीकोलन, और एल्स में जाके फिर हम इसको रिटर्न करवा देंगे।
रिटर्न करवा दिया। अच्छा, अभी हम आते हैं अपने बॉडी में, हमारी एपीआई जो है वो हिट हो गई है, अभी हमने बॉडी में इसको शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर बिल्डर बनाते हैं। फ्यूचर बिल्डर हमारे पास फ्यूचर को एक्सेप्ट करते हैं और एक बिल्डर को। बिल्डर में ये हमसे एक्सपेक्ट करता है कॉन्टेक्स्ट और एक हमसे एक्सपेक्ट करता है स्नैपशॉट। उसके बाद हम अंदर आएंगे और फ्यूचर में हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये जो हमने ऊपर ये वाला फ्यूचर फंक्शन बनाया है ये हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ये हमने कर दिया। अच्छा, अभी हम इसके अंदर आए और ये हमें क्या रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इससे एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर हम आ गए, ये हमारे पास आइटम बिल्डर और एक हमसे आइटम काउंट एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइटम काउंट हम इसको देते हैं फोटो लिस्ट डॉट लेंथ। ये मैंने इसको दे दिया। और आइटम बिल्डर में ये हमसे एक्सेप्ट करता है कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट और एक हमसे इंडेक्स एक्सेप्ट करता है, इंडेक्स। और इसके अंदर हम आ गए। अच्छा, अभी इस इधर हम एक सेमी कोलन लगाते हैं क्योंकि ये चीज़ हम रिटर्न करवा रहे हैं तो इसके साथ हमने ये लगानी है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी इस स्नैपशॉट के साथ हम इधर क्या लगाएंगे, एसिंक स्नैपशॉट। उसके अंदर हमारे पास लिस्ट आएगी और लिस्ट में हम इसको फोटो मॉडल प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो अभी इस स्नैपशॉट के थ्रू आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर मैं रिटर्न करवाऊँगा, रिटर्न लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल इसका हमारे पास एक होता है, तो सबसे पहले इधर सेमी कोलन लगाते हैं और इसका एक हमारे पास होता है टाइटल। तो टाइटल में मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं इसको क्या प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले इसको कहता हूँ पर्सन, PERSON पर्सन। और उसके साथ में पर्सन, और पर्सन के साथ में लिखता हूँ क्या, एक और चीज़ इसके साथ कंकेटिनेट करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमारे डेटा का एक्सेस किस चीज़ के पास है, स्नैपशॉट के पास। तो उसके लिए स्नैपशॉट डॉट डेटा एट इंडेक्स डॉट डॉट क्या, अभी आईडी यूआरएल और टाइटल सब हमारे पास आ गए। मैं इसको कहता हूँ आईडी डॉट टू स्ट्रिंग मैंने कर दिया। और यहाँ पर मैं नल चेक ऐड कर देता हूँ, नल चेक मैंने ऐड कर दिया, ये हो गया हमारे पास। अभी अगर आप लोग देखें, अगर मैं इसको इधर रन करूँ, सबसे पहले मैं इसको इंस्पेक्ट और फोन स्क्रीन में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको इस तरह कर देता हूँ, ये मैं नीचे कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ इस साइड पे, मैंने कर दिया। देखिए, वेट, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके इधर लाता हूँ और इसके साथ ये वाला कोड, ताकि आप लोगों को दोनों नज़र आए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अभी इसको मैं कंट्रोल सेव मैंने कर दिया, या इधर से ही मैं हार्ट रीलोड करता हूँ, तो ये मुझे अभी अपना डेटा इधर दिखा देगा। ये देखें, अभी मेरे पास किधर, जैसे मैंने कहा था कि आईडी हमने सिर्फ प्रिंट की है, तो आईडी में हमारे पास 1 से लेकर जितनी भी ये लिस्ट है वो हमारे पास आ गई। अभी हम चाहते हैं कि इसके साथ हम वो भी प्रिंट करें जो सब टाइटल होते हैं। तो सब टाइटल के लिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं इसको क्या देता हूँ, स्नैपशॉट डॉट डेटा। डेटा किस चीज़, इंडेक्स के ऊपर, हर एक इंडेक्स के ऊपर। और क्या चीज़, हमारे पास जो टाइटल है, टाइटल प्रिंट कर दो, और डॉट टू स्ट्रिंग। ये मैंने कर दिया। इधर आके मैं आल्ट इंटर और एड नल चेक, अभी मैंने इसको सेव कर दिया। तो अभी आप लोग देखें वो भी इसके साथ आ रहा है, लेकिन ये चूंकि कोई अलग लैंग्वेज में है। अच्छा, अब इसके बाद ये एक हमारे पास है यूआरएल। तो यूआरएल के लिए हम क्या करते हैं, यूआरएल के लिए सिंपली मैं जाता हूँ इधर, इधर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लीडिंग को मैं देता हूँ सर्कल एवेटार। और सर्कल एवेटार में मैं इसको क्या प्रोवाइड करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, और इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ नेटवर्क इमेज। और ये नेटवर्क इमेज किधर से आएगी, स्नैपशॉट डॉट डेटा एट इंडेक्स और डॉट हमारे पास क्या है, यूआरएल डॉट टू स्ट्रिंग। ये मैंने कर दिया। इधर आके मैं नल चेक ऐड करता हूँ, नल चेक मैंने ऐड कर दिया। अभी मैंने इसको दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया। तो अभी आप लोग देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई डिफरेंट इमेजेस जो अभी हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। तो जिस तरह हमने बनाया था ना, एक व्हाट्सएप स्क्रीन बनाई थी, तो व्हाट्सएप स्क्रीन में क्या था, उसमें हमने स्टैटिक डेटा पास किया था, तो वो हमें एक टाइप का मतलब एक नेम या एक डेटा शो कर रही थी। लेकिन अभी अगर आप लोग देखें, तो अभी हम क्या करते हैं इसके साथ, ये इस तरह हम बहुत सारा डेटा इसमें एपीआईज के थ्रू डायनामिक डेटा हमने इसमें पेस्ट किया है। ये अभी आप लोग देख सकते हैं, हर एक डिफरेंट है। सॉरी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये अभी आप लोग देखें, मेरे पास डायनेमिक डेटा। अच्छा, एक चीज़ हमसे रह गई थी, ऐप बार वाले जो हम विजिट्स कर रहे थे, वो अभी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि ऐप बार जो होता है हमारे पास, ये जो ऊपर ऐप बार है, इसकी हमारे पास कुछ इधर भी हम एक विजिट होता है जो हम यूज़ करके इधर डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐप बार होता है, ऐप बार के अंदर हमारे पास होते हैं एक्शंस। और एक्शंस में फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं इसको
देता हूँ क्या, आइकन, और आइकन को मैं देता हूँ आइकन, आइकन्स डॉट लॉगआउट। लॉगआउट मैंने उसको दे दिया, जो कि बहुत सारी एप्स में होता है इधर ऊपर, जिसको हम लॉगआउट प्रेस करते हैं तो वो हमें लॉगआउट करा देता है। तो इधर से हम ऐप बार में विजिट्स जो है वो लगा, जिस तरह ये इधर अभी आपको दिख रहा है लॉगआउट, लेकिन ये बहुत साइड में है, तो उसके लिए मैं इधर एक साइज बॉक्स लगा देता हूँ, साइज बॉक्स, और उसको मैं देता हूँ विड्थ। विड्थ में उसको फॉर एग्जांपल 20 दे देता हूँ, और इधर जाके ये लगा देता हूँ। तो अभी ये थोड़ा इस साइड पे, सॉरी इसको मैं इसके बाद कर देता हूँ शायद, फिर इसके बाद मैंने कर लिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अभी ये देखें, अभी ये थोड़ा इस साइड पे हो गया। तो इस तरह से हम एक और बहुत सारी आइकन भी हम इसमें लगा सकते हैं, जिस तरह इधर हमारे पास एक 3 डॉट होता है और वो सारी चीज़ें, तो वो हम इधर कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास का मेन मकसद क्या था कि गिट एपीआई के थ्रू अगर आपके पास मॉडल नहीं बन रहा तो उससे हम किस तरह मॉडल बना सकते हैं। अभी हम इसके बाद एक और कम्प्लेक्स एपीआई को देखेंगे कि ये तो हमारे पास सिंपल, अगर आप लोग देखें तो ये सिंपल लिस्ट फॉर्म में था ना, जो एक लिस्ट थी जो कि हमारे पास एरे है, और उसके अंदर हमारे पास जो सारा डेटा है वो हो रहा था। तो ये इस तरह हमारे पास हो रहा था। अभी आगे हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स एपीआई हो जो कि लिस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही हो बल्कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही हो, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, तो उसको किस तरह हम एंटर करते हैं, तो वो अभी हम देखते हैं। तो अभी हम इसे थोड़ी कम्प्लेक्स एपीआई को देखेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे कि उसको हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ इधर इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि है मेरे पास जेसन प्लेस होल्डर के नाम से, और इधर आके मैं क्या करता हूँ, इस वाले को देखता हूँ। ये देखिए, अभी ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एपीआई है। कॉम्प्लेक्स किस तरह है कि इसमें हमारे पास ये सबसे पहले मैं इसका एंड पॉइंट कॉपी करके पोस्टमैन में आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर पेस्ट कर दिया, सेंड रिक्वेस्ट, तो ये मुझे 200 कोड रिटर्न कर दिया, मतलब हमारी एपीआई या जो हमारी रिक्वेस्ट है वो वैलिड है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले हमारे पास है एक एरे, एरे के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज, की वैल्यूज पेयर है, फिर ये एड्रेस जो हमारे पास है, ये एड्रेस इटसेल्फ एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फिर एड्रेस के अंदर जियो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसका मॉडल बनाएंगे तो ये हमसे बहुत टाइम लेगा, इस वजह से यहाँ पर हम प्लगइन यूज़ करते हैं। प्लगइन के थ्रू मॉडल बनाना बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेसन टू डॉट, इधर अपनी एपीआई का रिस्पॉन्स कॉपी करेंगे, इधर अपने क्लास को नेम देंगे यूज़र, यूज़र मॉडल, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, और यहाँ पर सेटिंग में आके ये नल सेफ्टी ज़रूर चेक किया करें। अच्छा, ये हमने बना दिया यूज़र मॉडल। यूज़र मॉडल ये देखें हमारे पास अब इसका मॉडल बन गया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसके लिए स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिब फोल्डर में, लिब में आके हमने इधर डॉट फाइल क्रिएट करनी है, यूज़र स्क्रीन, यूज़र स्क्रीन, और इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सबसे पहले तो इस स्क्रीन को इधर लाता हूँ। हाँ, ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है किस चीज़ को, पैकेज फ्लटर स्लैश मटीरियल डॉट आर्ट, और यहाँ पर आकर हमने एक स्टेटफुल विजिट बनाना है जिसको हम नेम देंगे यूज़र स्क्रीन। यूज़र स्क्रीन मैंने उसको नेम दे दिया, और यहाँ पर आके हम क्या रिटर्न करवाएंगे, स्केफर्ड, स्केफर्ड, स्केफर्ड रिटर्न करवा दिया। स्केफर्ड का हमारे पास होता है एक बार, एक बार, और वो टाइटल, टाइटल में टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ क्या, यूज़र स्क्रीन, यूज़र स्क्रीन मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ कलर डॉट टी, या रेड ही सही है, रेड मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। और इसमें एक हमारे पास बॉडी होती है इसके ऊपर के अंदर, बॉडी में मैं फॉर एग्जांपल अभी इसको कंटेनर प्रोवाइड करता हूँ, कंटेनर प्रोवाइड कर दिया। ओके, अभी मैं मेन डॉट डॉट में जाऊँगा और मेन डॉट डॉट को यूज़र स्क्रीन प्रोवाइड करूँगा, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो अभी मैं आया यूज़र स्क्रीन में। यूज़र स्क्रीन में सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ ताकि हमें यूज़र स्क्रीन नजर आए कि इसमें अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए, सिर्फ एक ऐप बार हमने बनाया है, ऐप बार बनाया है, और इस यू को मैं कैपिटल कर देता हूँ, तो मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इधर आना है, यहाँ पर आके हमने क्या करना है, अभी हमने सबसे पहले एक फ्यूचर फंक्शन बनाना है। फ्यूचर फंक्शन में हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्यूचर फंक्शन में हम इसको प्रोवाइड करेंगे क्या चीज़, अभी पहले हम इसको देखते हैं। हाँ, इसका रिस्पॉन्स भी हमारे पास एरे के फॉर्म में है, तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे एक लिस्ट, लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद हम इसको जो हमारा मॉडल था यूज़र, इधर से ही मैं इसका नेम कॉपी कर देता हूँ। क्या नेम था इसका, यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल नेम था इसका, ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसका नेम क्या हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ गेट यूज़र एपीआई, गेट यूज़र एपीआई, और ये हमारे पास क्या करेगा, एसिंक, और एसिंक के बाद हम फंक्शन के अंदर आएंगे, इस यूज़र मॉडल को हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर दिया, इसके अंदर हम आएंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइनल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर HTTP पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, HTTP एज HTTP, इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, अभी हम इधर क्या करेंगे, इधर हमने क्या करना है, अवेट HTTP
डॉट गेट, और इधर हम क्या करेंगे URI डॉट पास, और क्या चीज़ पास कर दो इसमें, URL जो हमारे API का एंड पॉइंट है। इसको मैंने कॉपी किया और इधर आके अपनी ऐप में पेस्ट कर दिया और इधर आके मैंने ये सेमी कॉलन लगा दिया। अब इधर आके हम क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हमारे APIs को के रिस्पॉन्स को स्टोर करेगा। तो लिस्ट को हम पास करते हैं यूज़र मॉडल, और लिस्ट का नेम क्या होगा हमारे पास, यूज़र लिस्ट इज इक्वल टू, और अभी के लिए हमने इसको एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया, ये हो गया। अभी हम इसके बाहर आएंगे और रिस्पॉन्स को डिकोड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है वेरिएबल डेटा इज इक्वल टू अवेट नहीं, जेसन डिकोड, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने कर दिया और इधर आके मैंने इसको सेव कर दिया। ये हो गया हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है, सक्सेस। तो ये कर दो, नहीं तो फिर एल्स कंडीशन में आ जाओ। ये हमारे पास एल्स में आ गया और इधर ये कर दो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप किस तरह चलाएंगे, फॉर में आई इन डेटा, क्योंकि हमारे पास एरे है जो कि हमारी API का रिस्पॉन्स है वो एरे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट यूजर लिस्ट डॉट एड, तो क्या चीज़ ऐड कर दो, पोस्ट मॉडल, ये पोस्ट मॉडल नहीं सॉरी यूजर मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और इधर आई, ये हमने कर दिया। और इसके बाहर आके हम यूजर लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे। तो अभी हम लिखेंगे रिटर्न यूजर लिस्ट को रिटर्न कर दो, इधर सेमीकोलन, और एल्स के अंदर आके हम इसको दोबारा से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न मैंने कर दिया, अभी हमारी API हिट हो गई। अभी हमने क्या करना है, अभी हम जाएंगे सिंपल फ्यूचर बिल्डर बनाएंगे बॉडी के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास होता है फ्यूचर बिल्डर, वो हमसे एक फ्यूचर एक्सेप्ट करता है और एक बिल्डर। तो फ्यूचर में हम इसको फॉर एग्जांपल देते हैं गेट, जो हमारे फंक्शन का नेम था जो हमने ऊपर बनाया, गेट यूजर API, और बिल्डर के अंदर हम इसको प्रोवाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। और इसके अंदर हम आ गए तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिटर्न करता हूँ, क्या चीज़ मैं इसको रिटर्न करता हूँ, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मैंने रिटर्न कर दिया। और ये हमारे पास क्या एक्सेप्ट करता है, आइटम बिल्डर। तो आइटम बिल्डर में मैं इसको देता हूँ कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, ये मैंने इसको दे दिया। अभी इसके अंदर हम आ गए, इधर एक सेमीकोलन लगाएंगे। और अभी स्नैपशॉट के साथ हमने क्या करना है, एसिंक स्नैपशॉट, उसको लिस्ट, और लिस्ट के अंदर यूजर मॉडल जो कि हमारे पास है यूजर मॉडल। और अभी हमारे पास ये आइटम काउंट, हम इसको क्या देंगे, आइटम काउंट यूजर की जो लिस्ट होगी डॉट लेंथ, उसकी लेंथ जितनी होगी उस उतने टाइम इस लिस्ट को बिल्ड करो। और यहाँ आकर क्या कर दो, रिटर्न कर दो इस चीज़ को, और फॉर एग्जांपल कार्ड विजेट को रिटर्न कर दो। और कार्ड का हमारे पास होता है एक चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं इसको फॉर एग्जांपल देता हूँ एक कॉलम मैंने उसको दे दिया। कॉलम के फिर हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं, तो चिल्ड्रन में फॉर एग्जांपल मैं इसको फर्स्ट चाइल्ड क्या देता हूँ, रो, और रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, रो के अंदर फिर हमारे पास इसके भी चिल्ड्रन होते हैं। तो चिल्ड्रन में मैं फिर उसको क्या प्रोवाइड करूंगा, चिल्ड्रन में फॉर एग्जांपल फर्स्ट में मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेम आ गया, सही है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैं एक और टेक्स्ट लिखता हूँ। और अभी अगर आप देखें तो API में मेरे पास क्या है, ID है, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी चीज़ों को अभी हम एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू, स्नैपशॉट के थ्रू। तो हमने क्या करना है, स्नैपशॉट और डेटा, किस चीज़, डेटा इंडेक्स का डेटा जो कि हमारे पास इंडेक्स पे है, डॉट अभी इधर आप देखें, इधर से मैंने नेम सेलेक्ट किया, डॉट टू स्ट्रिंग मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया इंटर, नल चेक मैंने ऐड कर दिया। और अभी मैंने इसको इधर से सेव कर दिया, सेव मैंने कर दिया। तो अभी आप लोग देखिए, इसको मैंने इधर से हार्ड रिस्टार्ट कर दिया, हार्ड रीलोड सॉरी। तो अभी आप लोग देखेंगे, ये देखें अभी आपको नेम नजर आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेन एक्सेस अलाइनमेंट रो का मैं कर देता हूँ, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी आप लोग देखें, आपको नेम नज़र आ रहा है इस तरह। अभी मैं इस कार्ड को भी थोड़ी सी पेडिंग दे देता हूँ, अभी मैंने सेव कर दिया। तो अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ये देखिए अभी आपको नज़र आ रहा है, ये इधर नेम और ये सारी चीज़ें। इस कॉलम को भी मैं इस कार्ड में थोड़ी पेडिंग दे देता हूँ ताकि ये इस कार्ड से थोड़ा बीच में, ये देखिए अभी आपको नेम्स की एक लिस्ट बिल्ड होके आ गई। अब अगर मैंने एक और पैरामीटर या इसमें ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रो को कॉपी करूँगा, ये जो हमारे पास है
इस रो को मैं इधर से कॉपी करूंगा और फिर दोबारा जाके पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा। सो ये हमारे पास एक अच्छा जो अप्रोच है वो नहीं जाना जाता। उस वजह से हम इसमें क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स हम किस तरह बनाते हैं, कंपोनेंट हम इस तरह कि यहाँ नीचे हम आएंगे, इधर हमने बनाना है एक स्टेटलेस विजेट और उसको मैं देता हूँ रीयूजेबल रो। रीयूजेबल रो मैंने उसको दे दिया। अच्छा, ये मुझे रिटर्न क्या करवाएगा, रिटर्न में फॉर एग्जांपल मैं ये सारा जो हमारे पास रो का कोड है इसको मैंने कॉपी कट किया और इधर आके पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, सही है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने इसको यहाँ पर कुछ चीज़ें पास करनी है ताकि वो हमें उधर कंस्ट्रक्टर में इसके रिक्वायर्ड हो। तो उसके लिए क्या है, एक हमारे पास है टाइटल, हम बनाते हैं स्ट्रिंग टाइटल, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा फॉर एग्जांपल इसको मैं लेता हूँ बॉडी, टाइटल और बॉडी, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आके इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। तो ये रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल और रिक्वायर्ड दिस डॉट आईडी, दिस आईडी नहीं बॉडी, दिस डॉट बॉडी, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ से हम ये कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं तो ये एरर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये अभी हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहा। अब नेम में हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, नेम में हम इसको टाइटल प्रोवाइड करेंगे, टाइटल आ गया हमारे पास, और इसमें हम इसको बॉडी प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी हमारे पास आ गई। अभी हम इस रो को यूज कर सकते हैं तो इससे हमारे कोड की जो रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। वो किस तरह अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपने रीयूजेबल रो को कॉल करता हूँ, रीयूजेबल ये रीयूजेबल रो। तो वो मुझे क्या मांग रहे हैं, वो मुझे सिर्फ टाइटल और बॉडी मांग रहे हैं, बाकी जो सारी चीजें थी वो ऑलरेडी हमने इधर सेट कर दी। तो टाइटल में मैं इसको क्या देता हूँ, टाइटल में फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ नेम, और बॉडी में मैंने क्या दिया, बॉडी में मैं इसको वही कोड जो हमारे पास नेम का था वो पेस्ट कर दिया। तो अभी अगर आप लोग देखें तो सेम रिस्पॉन्स हमें नजर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। लेकिन अभी अगर मैंने दूसरी रो बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपली इधर जाऊंगा, इधर एक कॉमा और दोबारा से रीयूजेबल रो, सही है। टाइटल में फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको देता हूँ यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम हमारे पास आ गया। और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम बॉडी में इसी चीज को कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी आपको यूजर नेम भी नजर आ रहा है, यूजर नेम भी नजर आ रहा है। तो अभी आपने क्या करना है, ये कार्ड की पैडिंग में आई गेस कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको मैंने कर दिया सेव ताकि ये कार्ड आपको क्लोज क्लोज नजर आए। अच्छा, यूजर नेम भी आ गया, और क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं वो हम इधर से देखते हैं। एक हमारे पास ईमेल है और एड्रेस भी है और जियो भी है, फोन भी है, वेबसाइट भी है, ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रीयूजेबल रो, और यहाँ पर मैं देता हूँ क्या चीज़, ईमेल, ईमेल मैंने दे दिया, ईमेल, ईमेल। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट ईमेल, ईमेल, और इसको भी मैंने चेंज नहीं किया, अभी चेंज करता हूँ डॉट यूज़र नेम, और इसको मैंने अभी सेव कर दिया। तो अभी आप लोग देखें, ये नेम, ये यूज़र नेम, उसके बाद ईमेल, और अगर यहाँ पर मैं एक और चीज़ डालना चाहता हूँ तो वो क्या मैं करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल वी, और एक और भी ऐड कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लगाता हूँ उसका फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर मैंने लगा दिया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट फोन डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद हमने क्या करना है, एड्रेस। अब रिमेंबर एड्रेस हमारे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट भी है। ये देखें, एड्रेस के अंदर हमारे पास स्ट्रीट भी है, सिटी भी है, जिप कोड भी है और बहुत सारी चीज़ें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एड्रेस के अंदर जाके सिटी को इधर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस और दोबारा डॉट, और ये देखिए ये सारे हमारे पास आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से सिटी को ही करता हूँ और इधर आके हमने एक नल चेक ऐड करना है, ये हमने ऐड कर दिया। अभी मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। तो अभी आप लोग देखें, अगर मैं इस रो को इधर से रो को पैडिंग दे देता हूँ, ये मैंने दे दी, और अभी मैंने सेव कर दिया तो मेरे सारे रो में पैडिंग आ गई। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह हमारे पास लिस्ट बिल्ड हुई। अभी अगर आप लोग देखें, जब मैं इसको रन करता हूँ इधर से, तो ये मुझे थोड़ा टाइम लेता है डेटा फेच करने में, फिर मुझे डेटा शो करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जिस टाइम पे डेटा लोड करता है उस टाइम तक हमें क्या करें, एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो कि नॉर्मली हमारे पास लोडिंग में होता है तो वो रिटर्न कर दे, और उसके बाद हमें डेटा रिटर्न करे। तो उसके लिए हमारे पास इधर होता है इफ स्नैपशॉट डॉट एज डेटा। अगर स्नैपशॉट के पास डेटा है तो क्या कर दो, हमें रिटर्न करवा दो ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ये मुझे रिटर्न करवा दो। और उसके बाद हम एल्स में आते हैं और एल्स में इधर लगाते हैं रिटर्न, क्या चीज़ रिटर्न कर दो, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और इसको हम कहते हैं सेंटर के अंदर रैप, ताकि ये हमें सेंटर के अंदर नजर आए। तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखें,
ये देखिए अभी थोड़े टाइम के लिए मेरे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ रहा था। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं तो ये देखिए पहले वो जिस टाइम तक वो लोडिंग करता है तब तक वो आएगा, उसके बाद हमारे पास डेटा लोड हो जाएगा। इसके बाद मैं एक और बार रन करता हूं ताकि ये देखिए अभी इस तरह हमारे पास तो इस तरह ही काम करता है। जो हमारे पास कम्प्लेक्स जेसन होता है जिसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं और इस तरह से हम एपीआई से डेटा फेच करते हैं। ये तो हो गई हमारे पास गेट एपीआई जिसमें आपको मैंने 3 एग्जांपल करवाई। अभी हम एक पोस्ट एपीआई को देखेंगे जिसके थ्रू हम लॉगिन और साइन अप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें आपके कुछ विजिट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और उसके बाद फिर आज वाली क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। ओके सो अब तक हमने जो है वो गेट एपीआईज को तो कवर कर लिया है। अभी हम पोस्ट एपीआईज को एक्सप्लोर करेंगे। अब पोस्ट एपीआईज क्या होती है? पोस्ट एपीआईज बेसिकली वो होती है जिसके थ्रू हम कुछ डेटा सर्वर के ऊपर भेजते हैं, सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं और उसके अगेंस्ट सर्वर हमें कोई रिस्पॉन्स देता है। तो पोस्ट एपीआईज में हम अभी लॉगिन और साइन अप को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक एपीआई। तो एपीआई के लिए हम सिंपली जाते हैं, एक वेबसाइट है हमारे पास request.in के नेम से। इस नेम से मेरे पास एक वेबसाइट है और उसमें हमें फ्री एपीआईज मिलती है ये लॉगिन और रजिस्टर के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है हमारे पास रजिस्टर सक्सेसफुल, ये वाली जो एपीआई है इसके ऊपर मैंने प्रेस किया तो इधर मैं आऊँगा। ये है हमारे पास। सबसे पहले आपने यहाँ से ये कॉपी करना है, इसको पेस्ट में पोस्टमैन में पेस्ट कर दें और उसके बाद जो हमारे पास है ये जो एंड पॉइंट है एपीआई का यहाँ पर, इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से। इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसकी टाइप हमारे पास क्या है? पोस्ट एपीआई ना, तो मैं इसको पोस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा और इधर से सेंड कर दूंगा। तो अभी ये मुझे एरर दे रहा है कि आपने इसमें कुछ यूजर नेम या ईमेल एंटर नहीं किया। तो हमें पता है कि अगर हम इस एपीआई को देखें इधर से, इधर से हाँ, इधर अभी हम देखें तो इन्होंने क्या दिया है हमें, ये वाला पोस्ट सक्सेसफुल। इसमें हमने हमें इधर क्या दिया, एक ईमेल दिया है और एक पासवर्ड। अगर हम ये ईमेल और पासवर्ड इंटर करेंगे तो ये हमें सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, एल्सवाइज ये हमें एरर देगा। तो अभी हम पोस्टमैन पे आते हैं और यहाँ पर आकर बॉडी में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। अब बॉडी में हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, रॉ फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, नन या फॉर्म डेटा। अब इसकी जो फॉर्म है वो है हमारे पास क्या, ये www.url इनकोडेड बेसिकली हम जिसे कहते हैं। तो इसकी इस फॉर्म में है। तो इसकी पहली की क्या है हमारे पास? अगर हम इधर देखें ये ईमेल है पहली की, तो हम इधर से इसको ईमेल देंगे कंट्रोल वी। और इधर इसकी दूसरी की हमारे पास क्या है? तो दूसरी की हमारे पास है पासवर्ड। पासवर्ड है, अभी मैंने पासवर्ड इधर से लगाया और इसको अभी मैं इसको वैल्यू दूंगा। तो ईमेल की वैल्यू हमारे पास क्या है इधर, ये eve.halt, ये इन्होंने एक ईमेल दिया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको पोस्टमैन में पेस्ट कर दूंगा और एक हमारे पास है पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है हमारे पास? पासवर्ड भी मैं इधर से इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये डिजिटल पासवर्ड है। तो कंट्रोल सी इसको मैंने कर दिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमने कर दिया। अभी मैं इसको सेंड करूंगा। अब देखें अगर मेरे पास कोई एरर आ रहा है तो ये आपको नजर आ रहा है, ये मुझे स्टेटस कोड क्या दिखा रहा है, 400। अभी अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो ये मुझे क्या 200 स्टेटस कोड जिसने मुझे रिटर्न कर दिया, मतलब आपकी रिक्वेस्ट वैलिड है। तो अभी हम इसी एपीआई को देखेंगे और आपकी रिक्वेस्ट वैलिड है तो उसके अगेंस्ट इसने आपको ये टोकन और आईडी रिटर्न कर दी। तो अभी हम पोस्ट एपीआई को देखते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में और इधर मैं बनाता हूँ एक स्क्रीन साइन अप के नेम से। तो सबसे पहले मैं एक डॉट फाइल बनाऊंगा, उसको क्या दूंगा, साइन अप स्क्रीन। इसमें आपके और भी विजिट्स रिवाइज हो जाएंगे और इसको भी मैं इधर ऊपर लाता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी स्क्रीन में इसको इधर लाता हूँ ताकि आपको दोनों नजर आए। सबसे पहले हम करते हैं इंपोर्ट करते हैं। किस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं? मटेरियल्स डॉट डाट को। तो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद अपना जो कोड है वो लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट मटेरियल डॉट डाट, ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद मैं इधर एक स्टेटफुल विजिट बनाऊंगा, उसको नेम दूंगा साइन अप। साइन अप मैंने उसको नेम दे दिया और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा स्कैफोल्ड को। स्कैफोल्ड मैंने रिटर्न कर दिया ए बार और उसको मैंने दे दिया टाइटल। तो टाइटल उसका मेरे पास क्या हो गया, टेक्स्ट। वो टेक्स्ट में मैं उसको क्या प्रोवाइड करता हूँ, साइन अप स्क्रीन। साइन अप स्क्रीन मैंने प्रोवाइड कर दिया। और उसका बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में मैं इसको देता हूँ कलर्स डॉट, ये जो हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन मैंने उसको दे दिया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ इसकी बॉडी में। तो बॉडी में मैं क्या रिटर्न करूँगा, बॉडी में मैं रिटर्न करूँगा स्केफर्ड। बॉडी में स्केफर्ड नहीं, सॉरी, बॉडी में मैं इसको फॉर एग्जांपल रिटर्न करूंगा क्या, अब मैंने आपको बताया था कि ईमेल और पासवर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या जो लॉगिन स्क्रीन है उसके लिए सबसे पहले हम कॉलम के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं और इसके बाद हमारे पास क्या विजिट होता है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डेकोरेशन, और वो क्या एक्सेप्ट करता है, इनपुट डेकोरेशन। और इनपुट डेकोरेशन में मैं इसको हिंट टेक्स्ट दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या, ईमेल। ईमेल मैंने दे दिया, सॉरी ईमेल मैंने दे दिया इधर,
ईमेल, ईमेल मैंने दे दिया और अभी मैं इसको सेव करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेन डॉट डाट को मैं यूजर स्क्रीन नहीं, साइन अप स्क्रीन दूंगा, साइन अप में दूंगा और अभी मैं इसको सेव करूंगा तो ये जैसे ही रन होगा आपको फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा कि हमने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाया होगा और एक हमारे पास ये देखिए एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमने बनाया है ईमेल के नेम से और एक हमने एक बार बनाया है। तो अभी इसके साथ में एक और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी दोनों नजर आए। अभी मैं इनके बीच में थोड़ी स्पेसिंग देना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइज बॉक्स, कंट्रोल सेट साइज बॉक्स यूज करते हैं, उसको मैं देता हूँ हाइट 20। इधर मैं कॉमा लगाऊंगा, इसको सेव करूंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कॉलम है ये सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर और इसको मैं सेव करूंगा तो ये सेंटर में आ गया। अभी मैं चाहता हूँ इसको साइड से थोड़ी पेडिंग दे दूँ, तो इधर रैप विद पेडिंग और इसको मैंने सेव कर दिया। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा और ये देखिए अभी आपको नजर आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इसको थोड़ी ज़्यादा फेडिंग दूँ, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल देता हूँ 10 मैंने दे दी, मैंने इसको सेव कर दी। अभी ये देखिए ये मुझे इस तरह नजर आ रहा है कि ये लाइन है और उसके ऊपर हमारे पास ईमेल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरा इसका बॉक्स टाइप हो और उसके अंदर मैं इसको टाइप करूँ। तो उसके लिए इसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की, बॉर्डर। इधर हम देख लेते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, बॉर्डर बॉर्डर होती है, नहीं डेकोरेशन के अंदर होती है शायद, डेकोरेशन के अंदर हम आएंगे और इधर बॉर्डर हमारे पास होता है बॉर्डर और उसको हम देंगे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर मैंने इसको दे दिया, इधर से कॉपी करके इसमें भी इसको आउटलाइन इनपुट बॉर्डर दे दिया, इसको मैंने कर दिया सेव कर दिया। तो अभी आप लोग देखेंगे, ये देखे ईमेल और पासवर्ड हमारे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ मुझे एक वो भी नजर आए जो बटन नीचे नजर आए और उस पर मैं क्लिक करूँ तो तब मैं उसको एंटर करूँ, तो उसके लिए हमारे पास होता है क्या, उसके लिए और अब तक तो हमने बटन पढ़ा था कि बटन को हम यूज करेंगे तो उसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको किसी भी विजेट को क्लिकेबल बनाना सिखाऊंगा। तो उसके लिए हमारे पास हाइट में इसको देता हूँ 40 साइज बॉक्स को और यहाँ मैं बनाता हूँ एक सिंपल कंटेनर को मैं हाइट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 70, विथ मैं इसको दे देता हूँ 250 और उसको मैं कलर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन। ग्रीन मैंने उसको दे दिया और उसका हमारे पास एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड में हम उसको टेक्स्ट देते हैं। क्या टेक्स्ट देते हैं, साइन अप। साइन अप मैंने दे दिया और इसको मैं रैप करता हूँ किस चीज़ के अंदर, डबल कोट्स के अंदर। आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा है, तो अब इसको दोबारा से टाइप करता हूँ मैं, साइन अप। इसको मैंने कर दिया, उसको मैं कर देता हूँ सेव। इसको मैंने सेव कर दिया तो अभी आपको नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो मैं इसको 50 कर देता हूँ। और अभी मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइन अप इसके बीच में है ये सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पर रैप विथ सेंटर करूंगा, ये सेंटर में आ जाएगा। और इसके साथ मैं चाहता हूँ कि इसके जो कॉर्नर्स है वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास राउंडेड हो। तो कंटेनर की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन और डेकोरेशन में हम उसको बॉक्स डेकोरेशन प्रोवाइड करते हैं। बॉक्स डेकोरेशन जब हम यूज़ करते हैं तो फिर ये कलर हम उसके अंदर डालते हैं, तो सेट उसके अंदर मैंने डाल दिया। और अभी मैं क्या करता हूँ, इधर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस और मैं इसको करता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और मैं इसको 20 कर देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी आपको ये नज़र आ जाएगा कि क्या होगा। ये देखिए अभी मेरे पास ये साइन अप बटन जो है वो हमारे पास वो हो गया है, क्या हो गया, राउंडेड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसका साइज भी थोड़ा बढ़ जाए और ये बोल्ड भी हो जाए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट स्टाइल और उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज, उसको मैं कर देता हूँ 50 और उसके बाद हमारे पास होता है फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट को मैं कर देता हूँ फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। तो नाउ यूल सी अभी ये बोल्ड भी हो गया, उसका साइज भी बड़ा हो गया। तो हमारी जो स्क्रीन है वो डिज़ाइन हो गई है। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, अभी हम इसमें एक और काम भी करते हैं। एक और काम हम क्या करते हैं कि इस बटन के नीचे जो है हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट लिखते हैं। क्या टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट मैंने लिख दिया और उसमें मैं क्या करता हूँ, और बल्कि टेक्स्ट नहीं लिखते, उसमें मैं रो कर देता हूँ, या रो को छोड़ के मैं करता हूँ टेक्स्ट बटन लगा देता हूँ। टेक्स्ट बटन मैंने लगा दिया और उसकी एक ऑन प्रेस्ड होती है प्रॉपर्टी, उसको हम खाली अभी फिलहाल रहने देते हैं। और इसका हमारे पास एक चाइल्ड होता है जिसको मैं इधर से टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में इसको TEXT टेक्स्ट मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया और उसको मैं क्या कहता हूँ, ऑलरेडी हैव ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। मतलब अगर आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आप क्या करो,
लॉग इन स्क्रीन के ऊपर चले जाओ, और अगर नहीं है तो फिर साइन अप करो। ये हमारे पास हो गया, इसको मैंने कर दिया सेव। और इसके बीच में भी मैं कंटेनर कंटेनर नहीं सॉरी साइज बॉक्स, और उसको मैं हाइट देता हूँ 10 मैंने दे दिया, और इसको मैंने कर दिया इधर कॉमा, और उसको मैंने कर दिया सेव। तो ये आ गया हमारे पास, ये भी आ गया हमारे पास। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करे यूजर तो वो इस साइन अप स्क्रीन से लॉग इन स्क्रीन के ऊपर चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बहुत ही सिंपल है, हम इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लॉगिन। और उसको मैंने इधर ऐड कर दिया, इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब जाके मैं इसका नेम चेंज करूंगा। नेम मैं किस तरह चेंज करूंगा, नेम मैं उसको देता हूँ लॉग इन मैंने उसको दे दिया, रिफैक्टर कर दिया, और इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ लॉग इन स्क्रीन। अच्छा, ये भी हो गया। ईमेल पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, साइन अप की जगह लॉगिन आ गया। और यहाँ पर आएगा अ, क्या आएगा, डोंट हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन अप साइन अप आएगा। इसको मैंने कर दिया। और अभी हम देखेंगे, अभी मैं साइन अप स्क्रीन के ऊपर चला जाता हूँ, और यहाँ पर इसके ऊपर ये जो हमने ये टेक्स्ट बटन बनाया है, इसके ऑन प्रेस पे मैं क्या करूंगा कि जब यूजर इसके ऊपर प्रेस करे तो क्या हो, तो मैं उसको लॉगिन स्क्रीन के ऊपर भेजना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास होता है नेविगेटर डॉट पुश, और राउट की जगह हम क्या इधर लिखेंगे, मटेरियल पेज राउट। बिल्डर की जगह हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ का, जिस स्क्रीन के अभी कॉन्टेक्स्ट के बाद क्या लिखेंगे हम, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लिखेंगे जिस स्क्रीन के ऊपर हमने जाना है। मैंने लॉगिन के ऊपर जाना है, मैं इधर लॉगिन, और इधर मैं लिखूंगा सेमी कॉलन। ये मैंने कर दिया। अभी आप देखें, अगर मैं इस स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं किधर जा रहा हूँ, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, ये देख ले। और इधर मुझे एक एरो भी शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दोबारा साइन अप पे, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो लॉगिन स्क्रीन पे जा रहा हूँ। तो इस तरह ये काम करता है। अभी हम लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, और लॉगिन स्क्रीन में भी यही वाला कोड लिखेंगे, सिर्फ उसका ये जो स्क्रीन है उसकी वो चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं लॉगिन स्क्रीन पे, और लॉगिन स्क्रीन में भी हम ऑन प्रेस में ये मेथड लिखते हैं, लेकिन इसकी जगह अब ये किस पे जाएगा, साइन अप पे। इसको मैंने कर दिया सेव। अभी आप लोग देखें, अभी आप देखेंगे मैं लॉगिन साइन अप के ऊपर हूँ, और इधर मैंने क्लिक किया लॉगिन, तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, इधर दोबारा क्लिक किया साइन अप, तो साइन अप स्क्रीन के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम साइन अप स्क्रीन पे दोबारा आते हैं, और इधर मैं क्या लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल इस ये कंटेनर किधर, हाँ ये कंटेनर। अभी मैं चाहता हूँ कि यूजर इसके ऊपर, मतलब ये अगर आप देखें तो अभी ये क्लिकेबल नहीं है, मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रैप करते हैं किस विजेट्स के साथ, इंकवेल नाम का एक विजेट होता है, उसका एक चाइल्ड होता है, और एक उसकी हमारे पास ऑन टैप प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो क्या होगा, उसको हम एक फंक्शन देंगे। अभी हमारा जो काम है वो स्टार्ट होगा एपीआई का। तो अभी हम देखते हैं। अब अच्छा, अब इस टेक्स्ट फॉर्म को हम क्या देते हैं, सबसे पहले हम इधर ऊपर आते हैं, और इधर हम दो कंट्रोलर्स बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एक को हम देते हैं ईमेल कंट्रोलर का नेम, ईमेल कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये मैंने इसको दे दिया। और दूसरा जो हमारे पास है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है पासवर्ड कंट्रोलर, हम उसको नेम देंगे। तो इधर से मैंने उसको पासवर्ड कंट्रोलर। अब कंट्रोलर करता क्या है, कंट्रोलर अगर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोलर, और उसको मैंने जो ऊपर कंट्रोलर बनाया था वो दे दिया। इसी तरह पासवर्ड को भी मैं कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर। अब कंट्रोलर करता क्या है, कंट्रोलर बेसिकली जो आप इसमें जो आप डेटा भेजेंगे ना, यहाँ पर जो आप एंटर करेंगे, वो आपके ये जो कंट्रोलर हमने बनाया है पासवर्ड के लिए, ईमेल के लिए, तो वो उसमें सेव होगा। और उससे फिर हम उसको चेक करेंगे कि यूजर ने ये एंटर किया है तो ये हमारे पास ईमेल वैलिड है या नहीं है। तो उस वजह से हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंट्रोलर्स। अच्छा, कंट्रोलर हो गया, हमने कंट्रोलर भी दे दिया। अभी हम इधर एक फंक्शन बनाएंगे लॉगिन का। तो सबसे पहले मैं इधर एक फंक्शन बनाता हूँ, फ्यूचर फंक्शन बनाऊंगा। किस टाइप का होगा, वॉइड टाइप का होगा। उसका नेम क्या होगा, साइन अप स्क्रीन पे है ना, तो हम साइन अप का के नेम से फंक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा एसिंक। ओके, एसिंक बना दिया, और यहाँ में इसके अंदर आ गया। तो सबसे पहले हमने इधर क्या करना है, मैंने क्या बताया था, एपीआई के लिए हम क्या यूज करते हैं, HTTP। लेकिन आपने उसको अभी एच टी टी पी नहीं करना, आपने सिंपल इसको इस तरह इंपोर्ट करना है। तो अभी इधर हम क्या करेंगे, ये गेट एपीआई से भी इजी है। तो इसके लिए हम रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, इधर हम बनाएंगे अवेट, और इधर क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, और इसके अंदर हम पोस्ट के अंदर आएंगे। तो पोस्ट के अंदर हम आ गए, तो यहाँ पर हम एक सेमी कॉलन लगा देते हैं, सेमी कॉलन लगा दिया। अच्छा अच्छा, ये सेमी कॉलन को अभी हटा देते हैं। इसके अंदर हमारे पास होता है URI डॉट पार्स।
URI.pass ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसमें हम अभी अपने जो API है उसका एंड पॉइंट को पेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैं इसको इधर से, वेट, इसको मैं इधर से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर आके इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी इसकी हमारे पास एक होती है बॉडी, बॉडी होती है, और बॉडी हमारे पास क्या होती है, बॉडी में हम उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो ये हमारे पास क्या करता है, इसके पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर इसका पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है ईमेल, और दूसरा हमारे पास है पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड मैंने उसको दे दिया। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जो भी आप इसको दें ना पैरामीटर, तो रिमेंबर कि ये वाला नेम और ये नेम, अब यहाँ पर आप जो नेम देते हैं उसके साथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब इसको मैं दो वेरिएबल्स भी पास करूंगा, वेरिएबल्स पास करूंगा। एक हमारे पास होगा ईमेल, जिसमें ईमेल की वैल्यू होगी, और दूसरा हमारे पास होगा पासवर्ड, पासवर्ड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको दूंगा ईमेल, ईमेल मैंने उसको दे दिया, और यहाँ पर मैं इसको दूंगा पासवर्ड, पासवर्ड भी मैंने दे दिया, ये हमने कर दिया। अच्छा, अभी हम जाते हैं किस चीज़ में ये तो हमारे पास हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। अच्छा, यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे, क्या चीज़ चेक करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। सही है, अगर स्टेटस कोड 200 आ रहा है तो आप ये कर दो, एल्स आप ये कर दो। तो जैसे अभी यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, मतलब अगर आपके पास रिक्वेस्ट वैलिड है तो आप क्या कर दो, एक विजिट हमने पढ़ा था स्कैफोल्ड मैसेंजर, जिसको हम कहते हैं क्या, स्नैक बार, स्नैक बार विजिट हमने पढ़ा था, अभी हम उसको यूज करेंगे, डॉट शो स्नैक बार, और इसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, स्नैक बार, और कंटेंट में उसको फॉर एग्जांपल मैं प्रोवाइड करता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं उसको क्या प्रोवाइड करता हूँ, लॉग इन सक्सेसफुली या रजिस्टर सक्सेसफुली, क्योंकि ये हमारे पास साइन अप स्क्रीन है ना, तो रजिस्टर सक्सेसफुली, सक्सेसफुली ये हो गया हमारे पास, वेरी गुड, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, एल्स में भी एक स्नैक बार रिटर्न करेंगे, लेकिन वो क्या होगा हमारे पास, फेल टू लॉग, फेल टू रजिस्टर होगा, क्योंकि हमारे पास एपीआई रिस्पॉन्स में यह मसला होगा, या ईमेल वगैरह इनवैलिड होगी, तो इस वजह से हमें वो एरर देगा। ये हो गया हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, इस कंटेनर में आना है, इसमें हमने जो इंक्वेल विजिट लगाया था उसके ऑन टेप पे आना है, और ऑन टेप में हमने क्या करना है, ये लॉगिन फंक्शन कॉल करना है। सही है, लॉगिन फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, और उसको हम दो पैरामीटर्स क्या प्रोवाइड करेंगे, एक हमारे पास हो गया ईमेल कंट्रोलर, लॉगिन नहीं था सॉरी, उसका नेम हमने साइन अप रखा था, साइन अप, और उसको हम ईमेल में क्या प्रोवाइड करेंगे, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और पासवर्ड में पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने कर दिया, और इधर मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। तो ये अभी हमारा काम एपीआई का कंप्लीट हो गया। अभी हमने सिर्फ उसको चेक करना है। मैं इसको इधर से रीस्टार्ट कर देता हूँ, रीबिल्ड कर देता हूँ, या हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही ये हॉट रिस्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से ये जो एपीआई है हमारे पास, इधर से ये ईमेल कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, इसको मैंने कॉपी किया और मैं गया अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पासवर्ड हमारे पास क्या था, पिस्टल, पिस्टल मैंने कर दिया, और साइन अप, साइन अप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए नीचे स्नैक बार पे आ रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अभी अगर मैं इस ईमेल को इधर से, इन लोगों ने पासवर्ड पे चेक नहीं लगाया, तो पासवर्ड अगर मैं गलत भी इंटर करूंगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है, तो पासवर्ड अगर मैं गलत भी इंटर करूंगा तब भी ये मुझे वो सक्सेसफुल दिखाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ईमेल अगर मैं गलत लगाता हूँ तो क्या करेगा मुझे, इसको मैंने कर दिया तो ये फेल टू रजिस्टर नजर आएगा। अभी मैंने दोबारा से सही ईमेल लगा दिया तो वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमारे पास साइन अप पेज हमने पोस्ट एपीआई के थ्रू इंप्लीमेंट कर दी। अभी हम जाते हैं किस चीज़ पे, ये जो हमारे पास है लॉगिन। तो लॉगिन को हम किस तरह करते हैं, इसी फंक्शन को हम इधर से कॉपी करते हैं और लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाकर हम क्या करते हैं, हम इधर इसी फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं, और उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम कंट्रोलर्स बना देते हैं इधर, या उन्हीं को पेस्ट कर देते हैं इधर। ये जो हमारे पास है ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर, इसको मैंने कर दिया, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी हमारे पास क्या होगा, हाँ, HTTP पैकेज को भी मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, और ईमेल को ईमेल कंट्रोलर दे देता हूँ कंट्रोलर, और इसको मैं देता हूँ ईमेल कंट्रोलर, और पासवर्ड को मैं कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर दे देता हूँ, ये मैंने इसको दे दिया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अगर इसके ऑन प्रेस में आए, इसमें अभी हमने ऑन प्रेस नहीं लगाया, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रैप विद विजिट,
किस विजेट्स के साथ रैप कर दो इसको, इंकवेल, इंकवेल के साथ मैंने उसको रैप कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑन टेप इसकी एक प्रॉपर्टी होती है और उसको मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, उसको मैं इस फंक्शन का पहले मैं इधर नेम चेंज कर देता हूँ। अभी मैं इसका नेम रखता हूँ क्या, लॉगिन, लॉगिन। और फंक्शन के साथ हमने यूआरएल का एंड पॉइंट भी तो चेंज करना है, क्योंकि ये तो हमारे पास रजिस्टर की यूआरएल है ना। अभी हम इधर लॉगिन की, ये लॉगिन की आपको नजर आ रही है, तो इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ ये रजिस्टर की जगह इधर लॉगिन है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ और यहाँ पर रजिस्टर की जगह क्या लिखता हूँ, लॉगिन मैंने लिख दिया। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, इधर आएगा लॉगिन सक्सेसफुली, लॉग इन सक्सेसफुली एंड फेल टू लॉग, इधर मैं करता हूँ लॉग इन, ये आ गया हमारे पास। और इधर आके हम कौन से फंक्शन को भी कॉल करेंगे, तो उसको हम कॉल करेंगे कौन से फंक्शन को, वो फंक्शन हमारे पास होगा लॉगिन, लॉगिन का फंक्शन है या ये लॉगिन का। और ईमेल में हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने कर दिया। और पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये भी मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया। और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया तो ये दोबारा से रन होगा। और जैसे ही ये रन होगा तो अभी हम जाते हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर इधर से इन्होंने इसको क्या क्या ईमेल दिए हुए हैं, तो ईमेल तो हमारे पास वो सेम ही है। पासवर्ड को हम कॉपी कर देते हैं, पासवर्ड को हमने कॉपी किया, इधर आके सबसे पहले हमने पासवर्ड को पेस्ट किया। और ईमेल हमारे पास क्या है, eve.halt@request.in, ये हमारे पास आ गया। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो ये देखें लॉगिन सक्सेसफुली। अगर मैं इसको इधर से ईमेल दोबारा से गलत देता हूं तो ये मुझे क्या करेगा, फेल टू लॉगिन, देखिए फेल टू लॉगिन। और इधर मैंने कर दिया .in, ये मैंने कर दिया और इसको मैंने इंटर कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अभी मैं इसी को कॉपी करता हूँ और अभी हम जाते हैं साइन अप स्क्रीन पे। साइन अप पे मैंने यही ईमेल दे दिया और पासवर्ड उसका हमारे पास था स्टल मैंने दे दिया। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखे रजिस्टर सक्सेसफुली। अगर मैं ईमेल दोबारा से, तो ये मुझे फेल टू रजिस्टर दिखाएगा, फेल टू रजिस्टर। तो इस तरह से हमारे पास लॉगिन और साइन अप हमने इम्प्लीमेंट किया यूजिंग पोस्ट एपीआई। तो अभी तक हमने गेट एपीआई को भी देख लिया और पोस्ट एपीआई को भी देख लिया। तो यहाँ तक हमारा जो एपीआई का कोर्स था वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। और अगली क्लास से इंशाल्लाह हम फायरबेस को स्टार्ट करेंगे। और अगर एपीआई के कोर्स में आपको कोई क्वेश्चन या कोई भी इशू हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ ले, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जब फ्री होगा तो उसका मैं आपको आंसर कर दूंगा।